हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट वन टॉपिक है वो मोशन और उसकी टाइप से रिलेटेड है। तो हम देखते हैं कि व्हाट मोशन इज इन रियल। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग के विद रेस्पेक्ट कोरिस्पॉन्डिंग अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है। लेट्स सपोज ये एक जू है। इस जू में ये एक गाड़ी है। ये गाड़ी इस जू में जो है मौजूद यहाँ पे ये जो लोग हैं यहाँ पे ये जो लोग हैं इन लोगों के कोरेस्पॉन्डिंग अपनी पोजीशन जो है मुसलसल चेंज करते हैं। अब इन विजिटर्स के कोरेस्पॉन्डिंग ये जो कार है, ये जो गाड़ी है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। तो इन विजिटर्स, इन ऑब्जर्वर्स के कोरेस्पॉन्डिंग ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, इसलिए इनके रेफरेंस पॉइंट से ये गाड़ी जो है मुसलसल क्या है, मोशन में है। अब मोशन की जो है ना बेसिकली 3 टाइप्स हैं: ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी मोशन है जिसमें वो ऑब्जेक्ट जो है मूव करता है। किस तरह मूव करता है? बिना रोटेट किए मूव करता है, यानी रोटेट नहीं करता, घूमता नहीं है, किसी एक एक्सेस के गिर्द वो सर्कुलेट नहीं करता, वो रोटेट नहीं करता, वो स्पिन नहीं करता। फॉर एग्जांपल ये गाड़ी है, ये गाड़ी बिल्कुल सड़क के ऊपर स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो यानी ये किसी भी पॉइंट पे जाके किसी एक्सिस के गिर्द स्पिन नहीं कर रही। इसी तरह आप एक बॉल को जो है ऊपर की जानिब फेंकते हैं, ये जो बॉल है ऊपर की जानिब जा रही है, फिर ये वापस नीचे की जानिब आएगी। अब ये भी किसी भी खास फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट स्पिन नहीं कर रही। या एक ढलवानी रास्ता था, उस ढलवानी रास्ते के ऊपर ये जो है ना गाड़ी जा रही है, ये जो गाड़ी है ये जा रही है, ये जो गाड़ी है ये इस ढलवानी रास्ते के ऊपर जो है ना जा रही है। अब इस टोटल पाथ के ऊपर गाड़ी जो मूव करती हुई जा रही है, कहीं पे भी किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट वो स्पिन नहीं कर रही। या आपने एक जो है ना स्टोन है, स्टोन, उस स्टोन को रस्सी से बांधा है और उस स्टोन को रस्सी की मदद से आपने सर्कुलेट कराना शुरू कर दिया। अब स्टोन जो है हर एक पॉइंट पे अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा, अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा, अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा, अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा। तो अब ये स्टोन जैसे ही आप फोर्स को रिमूव करेंगे, ये स्टोन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जिस भी पॉइंट के ऊपर होगा मूव करना शुरू कर देगा। यानी ये स्टोन को हमने मजबूर किया हुआ किसी सर्कुलर पाथ के ऊपर बेंड होकर मूव करने के, लेकिन एक्चुअल में उसकी जो मोशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। इसको आप यूं ले लें कि अगर हम इस सर्कुलर पाथ को कट आउट करना शुरू करें, यानी एक दूसरे के लेवल के साथ मिलाना शुरू करें, तो ये जो हमारे पास सर्कल है वो जब कट आउट करेंगे हम, तो वो एक स्ट्रेट लाइन की सूरत जो है ना इख्तियार करना शुरू कर देगा। ठीक है। अब ट्रांसलेटरी मोशन की जो है ना कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है लीनियर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करे, कहीं पे भी ना मुड़े, बिल्कुल स्ट्रेट मूव करता है। लेट्स सपोज ये वाली जो सड़क है बिल्कुल स्ट्रेट है, लीनियर है। अब इस स्ट्रेट पाथ के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, तो उसी के लिहाज से हम कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की मोशन जो है वो क्या होगी, लीनियर होगी। फॉर एग्जांपल एक एरोप्लेन है जो उड़ता है हवा में, तो वो बिल्कुल लाइन ऑफ साइट में मूव करता है, एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो उसकी मोशन लीनियर होती है।
एक बॉल जिसे आपने ऊपर की जाने फेंका है तो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, वापस भी एक ही डायरेक्शन में आएगी, तो उसकी मोशन क्या हो जाएगी, लीनियर मोशन हो जाएगी। एक गाड़ी जो स्ट्रेट रोड के ऊपर चलती हुई जा रही है तो उसकी मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो उस सब्जेक्ट की मोशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर मोशन कहेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन है सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन क्या होती है, मोशन इन अ सर्कुलर पाथ। फॉर एग्जाम्पल आपने एक पत्थर लिया, एक स्टोन लिया, उस स्टोन को जो है ना आपने स्ट्रिंग के साथ टाई किया और उस स्टोन को स्ट्रिंग के साथ टाई करके आपने वर्म करना शुरू कर दिया, घुमाना शुरू कर दिया। अब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस स्टोन को वर्म करने में, घुमाने में। अब स्टोन जो है उसकी कोशिश होगी कि वो स्ट्रेट लाइन में जाए, लेकिन आपने जो सोर्स उसे प्रोवाइड किया हुआ है, फोर्स जो उसे प्रोवाइड की हुई है, वो उसे मजबूर कर रही है सर्कुलर पाथ पे मूव करने में। लेकिन जैसे ही आप अपना हाथ पीछे खींचेंगे, रस्सी को छोड़ेंगे या रस्सी टूटेगी, आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो स्टोन था किसी भी पॉइंट के ऊपर जाके जब रस्सी टूटी है या फोर्स खत्म हुई है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा। इट मींस हमने स्टोन को मजबूर किया हुआ था सर्कुलर पाथ में मूव करने पे, लेकिन स्टोन की जो एक्चुअल मोशन थी वो क्या थी, स्ट्रेट लाइन थी। यानी स्टोन जो है यूं जाना चाहता था, लेकिन हमने मजबूर किया उसे इस जाने पाने पे। अब यहाँ पे स्टोन जो है वो बिल्कुल यूं स्ट्रेट लाइन जाना चाहता था, लेकिन हमने मजबूर कर दिया उसे, बेंड कर दिया इस तरफ आने में। अब यहाँ पे स्टोन बिल्कुल यूं सीधा जाना चाहता था, लेकिन हमने उसे मजबूर कर दिया इस जाने पाने में। अब यहाँ पे आप देखें हर पॉइंट के ऊपर स्टोन की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है, बिल्कुल 90 स्ट्रेट है। तो हम कहते हैं कि जो सर्कुलर मोशन है उसमें ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं कर रहा, किसी भी एक्सिस के गिर्द स्पिन नहीं कर रहा, बल्कि उसने एक रास्ता अडॉप्ट किया हुआ है जो कि सर्कुलर है। जैसे मौत का कुआं होता है, उसमें जो राइडर है वो मोटर बाइक चला रहा होता है, तो मौत का कुआं बिल्कुल सर्कुलर पाथ में होता है, तो वो राइडर सर्कुलर वे में जो है मूव करता हुआ नीचे आ जाता है। इट मींस एक पाथ है जो बेंड है, उस बेंडेड पाथ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ जा रहा है। अगर उसके बेंड खत्म करेंगे, अब लेट्स सपोज सर्कुलर को, सर्कल पाथ को अगर आप खोलना चाहते हैं, इसके बेंड खत्म करेंगे तो ये सर्कल पाथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो सर्कुलर पाथ के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे एक स्टोन है जो किसी पॉइंट के गिर्द वाइब्रेट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ के अबाउट, तो हम उसकी मोशन को क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। या जैसे फेरिस व्हील है, फेरिस व्हील में जो मुसाफिर बैठे हुए होते हैं, अब वो मुसाफिर जो है सीट्स के ऊपर बैठे हुए हैं, सीट्स के ऊपर बैठे हुए हैं। अब सीट्स के ऊपर बैठे हुए हैं, अब मुसाफिर जो है हर पॉइंट के ऊपर उनकी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, लेकिन क्योंकि पाथ ही ऐसा है जो सर्कुलर है, तो उसके अबाउट जो है मुसाफिर मूव कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि फेरिस व्हील में बैठे हुए जो पैसेंजर्स हैं, मुसाफिर हैं, उनकी मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन है। उसके बाद अब अगर हम देखें हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स है, गैस कंटेनर है, उसमें गैस कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स मुसलसल कंटिन्यूअस मोशन करते रहते हैं, लेकिन उनकी मोशन जो है ना ऑर्डर नहीं होती, रैंडम होती है। रैंडम का मतलब है हैजर्ड होती है, उनकी डिस्पर्स मोशन होती है, एक खास रेगुलर पैटर्न में नहीं होती। जैसे आप एक चींटी की, इंसेक्ट की मिसाल दे दें, या आप एक बटरफ्लाई की मिसाल दे दें। अब जो बटरफ्लाई है या इंसेक्ट्स हैं वो चलते हैं, कभी वो इस जानिब चले, कभी वो इस जानिब चले, कभी इस जानिब, कभी इस जानिब, कभी इस जानिब, कभी इस जानिब, कभी इस जानिब। यानी उनकी जो मोशन का पैटर्न है वो रेगुलर बन ही नहीं रहा, हर तरफ से जो है ना वो इरेगुलर है, डिसऑर्डर्ड है। तो ऐसी मोशन जो इरेगुलर हो, पैटर्न में ना हो, डिसऑर्डर्ड हो, तो ऐसी मोशन को हम नाम देते हैं रैंडम मोशन का। अब जो गैस मॉलिक्यूल्स है ना, गैस मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होती है उसे एक खास नाम एसोसिएट किया जाता है, वो होता है ब्राउनियन मोशन। ये एमसीक्यू की आती है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास कर्वीलिनियर मोशन। किसी कर्व्ड पाथ के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को हम कर्वीलिनियर मोशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे पहाड़ों के ऊपर ढलवान होते हैं, या एक रोड है जिसमें जो है ना उतार चढ़ाव हुआ है, तो उसके ऊपर कर्व बन रहे होगी, पाथ जो है कर्व होता जा रहा होगा, खमदार होता जा रहा होगा रास्ता। तो खमदार रास्ते के ऊपर ऑब्जेक्ट की मोशन को हम क्या कहेंगे? कर्वीलिनियर मोशन कहेंगे। जैसे ये गाड़ी है, ये ढलवान थी, इस ढलवान के ऊपर गाड़ी चलती हुई जा रही है, तो कर्व्ड पाथ बन रहा है। तो इस कर्व्ड पाथ के ऊपर इस गाड़ी की मोशन को हम क्या कहेंगे? कर्वीलिनियर मोशन कहेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है रोटेटरी मोशन। अब रोटेटरी मोशन क्या होती है? हमारे पास जो रोटेटरी मोशन होती है, इसमें एक ऑब्जेक्ट जो है ना किसी भी एक खास फिक्स्ड पॉइंट जिसे हम एक्सेस कहते हैं उसके गिर्द स्पिन कर रहा होता है। अब एक्सेस क्या होता है? एक्सेस असल में परपेंडिकुलर लाइन होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से गुजरती है और उसके गिर्द वो ऑब्जेक्ट स्पिन करता है या रोटेट करता है, घूमता है। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ है, अर्थ का सेंटर है ओ। अब ये अर्थ जो है इस सेंटर के अबाउट, फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। तो ये वाला, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है जिसके गिर्द ये अर्थ रोटेट कर रही है, उसे हम एक्सिस कहेंगे। या जैसे हमारे पास ये फैन है, ये हमारे पास एक फैन है। अब ये फैन जो है एक फिक्स्ड रॉड के अबाउट जो है ना रोटेट करता है। अब इस फिक्स्ड रॉड को अगर आप देखें तो ये परपेंडिकुलर लाइन बना रहा है, 90 का एंगल बना रहा है। तो इसके अबाउट जो है ये फैन जो है रोटेट कर रहा है, स्पिन कर रहा है। तो ऐसी मोशन जिसमें कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द, किसी फिक्स्ड ओरिजिन के गिर्द स्पिन करे, रोटेट करे, तो उसे हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। जैसे अर्थ की जो है सन के अराउंड रोटेटरी मोशन है, अर्थ की अपने एक्सिस के अराउंड रोटेटरी मोशन है, मून की अर्थ के अराउंड रोटेटरी मोशन है, फैन की जो मोशन एक फिक्स्ड रॉड के अराउंड है रोटेटरी मोशन है, एंड सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारा टॉपिक जो है वो वाइब्रेटरी मोशन है। अब वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है एक फिक्स्ड मीन पोजीशन के राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड मूव करता रहता है, या अपवर्ड या डाउनवर्ड जो है वो मूव करता रहता है। फिक्स्ड पॉइंट के आगे पीछे या ऊपर नीचे वो ऑसिलेट करेगा, वो वाइब्रेट करेगा, वो मूव करेगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट की मोशन को जो है ना हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सिंपल पेंडुलम में, एक सिंपल पेंडुलम में ये सिंपल पेंडुलम है। अब ये अगर आप ओरिजिन ओ लेते हैं तो सिंपल पेंडुलम कभी इस ए पोजीशन पे जाएगा, कभी इस ए पोजीशन से ओ पोजीशन बी पे जाएगा। अब इस पोजीशन ओ के राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड ये ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करेगा, ये मूव करेगा। तो ऐसी मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। या आप सॉलिड में जो एटम्स होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मूव कर रहे होते हैं, ऑसिलेट कर रहे होते हैं, तो हम उसकी मोशन क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी। या जैसे सीसा है, सीसा में दो बच्चे बैठे हुए हैं, इस जानिब ये दो बच्चे हैं, ये सीसा है, ये दो बच्चे, इधर एक बच्चा बैठा होगा, एक इधर बैठा होगा। अब जैसे ही ये नीचे होगा ये ऊपर होना शुरू हो जाएगा बच्चा, जैसे ही ये ऊपर होगा ये नीचे होगा, ये ऊपर होना शुरू हो जाएगा बच्चा। अब ये जो फिक्स्ड एंड है, इस फिक्स्ड एंड के अबाउट अप डाउन
डाउन अप, ये जो ऑब्जेक्ट दो बॉडीज जो हैं इस पॉइंट के अबाउट मूव कर रहे हैं अप डाउन, तो ऐसी मोशन को हम क्या कहेंगे? वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। सो गाइस, आज का हमारा लेक्चर टाइप्स ऑफ मोशन और मोशन से रिलेटेड था। आई होप कि मोशन और उसकी टाइप से रिलेटेड आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।